सरकार दावा कर चुकी है कि जनवरी तक वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा और इसके लिए तैयारियां बहुत पहले से चल रही है। राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों की तैयारियां लगभग पूरी भी हो चुकी है। आने वाली 28 और 29 तारीख को इन तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए एक ड्राई रन किया जा रहा है। क्या होगा उस ड्राई रन में, आप जानिए इस अगली रिपोर्ट के जरिए। इसका वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। 4 दिन पहले ही देश के स्वास्थ्य मंत्री ने जनवरी में कोरोना की वैक्सीन लगाए जाने का ऐलान किया था। वैसे राज्य सरकारों की अपनी तैयारियां तो काफी पहले से चल रही हैं। केंद्र सरकार भी वैक्सीन लगाने के लिए तैयार है, लेकिन तैयारियों का जायजा लेना जरूरी है। इसीलिए केंद्र सरकार 28 और 29 दिसंबर को 4 राज्यों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन करेगी। ये राज्य हैं पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात। इन राज्यों के 2-2 जिलों में ये ड्राई रन किया जाएगा। इस दौरान किसी को कोई वैक्सीन नहीं दी जाएगी, लेकिन पूरी प्रक्रिया की जाएगी। गुजरात में ड्राई रन के लिए गांधीनगर और राजकोट का चयन किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी अपनी सरकार की तैयारियों को लेकर आश्वस्त हैं। અત્યારે ટ્રાયલ ચાલી જ રહ્યું છે। આનંદની વાત એ છે કે કોઈને રિએક્શન આવ્યું નથી। સારી રીતે ટ્રાયલનો પહેલો ડોઝ એ અત્યારે આપવામાં આવ્યો છે। વેક્સિન અંગે પણ આવનારા દિવસોમાં ભારત સરકાર જે કાંઈ વેક્સિનની સપ્લાય કરશે અને નીચે વ્યવસ્થિત ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટેનું પણ તૈયારી। राजकोट जिले की गोंडल तहसील का चयन इस ड्राई रन के लिए हुआ है। यहाँ भी तैयारियां पूरी हैं। वैक्सीन नहीं, अभी एक डमी ट्रायल रन हम कर रहे हैं। तो वैक्सीनेटर्स कोविन पोर्टल के बेसिस पे कौन कौन वैक्सीनेशन देने वाले हैं, बेनिफिशियरीज कौन कौन रहने वाले हैं, सेशन साइट्स जहाँ पे वैक्सीन एक्चुअली एडमिनिस्टर होगा वो कौन सा रहने वाले हैं। पंजाब में लुधियाना और एसबीएस नगर को ट्रायल के लिए चुना गया है। लुधियाना जिले में वैक्सीनेशन के लिए 7 सेंटर बनाए गए हैं। 27 को डे 0 है, जिस दिन के तैयारी का दिन होगा। 28 और 29 को एक्चुअल प्रक्रिया की जाएगी। एक्चुअल प्रक्रिया का मतलब ये है कि हमने 7 सेंटर बनाए हैं, उसमें जिस तरह से एक्चुअल वैक्सीन लगनी है उस तरह से हम वैक्सीन लाएंगे। अभी वैक्सीन आई नहीं है, उसको कैसे कैरी करना है, कैसे कोल्ड चेन बनानी है, कैसे एंट्री होगी, कैसे लिस्टें आएंगी। 25-25 जो हेल्थ विभाग के जो मुलाजिम हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो उनका ऑनलाइन पहले डाटा चेक किया जाएगा। फिर लगने के बाद वेटिंग पीरियड कैसे होगा, ऑनलाइन उसको कैसे टिक करना है। इस ड्राई रन में लोगों को वैक्सीन तो नहीं दी जाएगी, लेकिन लोगों का डेटा लिया जाएगा और कोविन ऐप पर अपलोड किया जाएगा। इसमें माइक्रो प्लानिंग, सेशन साइट मैनेजमेंट और डेटा सिक्योर करने जैसी ऑनलाइन चीजों का परीक्षण किया जाएगा। सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइंस भी तैयार की हैं। टीकाकरण के लिए 5 लोगों की टीम होगी। इन्हें वैक्सीनेटर ऑफिसर कहा जाएगा। पहला वैक्सीनेटर ऑफिसर एंट्री पर होगा, जो दस्तावेज देखने के बाद ही सेंटर में आने देगा। दूसरा ऑफिसर कोविन से डेटा मिलाएगा। तीसरा वैक्सीनेटर ऑफिसर डॉक्टर होगा और वही वैक्सीन देगा। बाकी 2 वैक्सीनेटर 30 मिनट तक मरीजों को देखेंगे और भीड़ को कंट्रोल भी करेंगे। सरकार की तरफ से टीकाकरण का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है और इसे राज्य सरकारों के साथ शेयर भी कर दिया गया है। टीका लगाने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। एक दिन में 100 से 200 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। टीका लगने के बाद 30 मिनट का इंतजार करना होगा। टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन सिर्फ कोविन ऐप पर ही होगा। सरकार की तैयारी तो पूरी हो चुकी है, लेकिन सबसे अहम सवाल ये कि आखिर वैक्सीन कौन सी होगी जिसे ड्रग रेगुलेटर अनुमति देंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फाइजर और भारत बायोटेक तीनों ने कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अनुमति मांगी है, जिस पर विचार चल रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।